खूनी आईना भाग 7 श्राप की वापसी। रोहित और विवेक अब इस डरावनी कहानी से बाहर आ चुके थे और कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली थी और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या यह सच में अंत था? उस रात जब रोहित अपने कमरे में बैठा हुआ था तब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उस पुराने शीशे पर पड़ी जिसमें खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या यह फिर से शुरू हो रहा है? वह शीशे के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। शीशे की दरारें गहरी हो चुकी थीं और अब उसमें हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। तभी शीशे से एक हाथ बाहर निकला। दहशत की शुरुआत। रोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। शीशे से निकलता वह हाथ धीरे धीरे आकार ले रहा था। लंबे नुकीले नाखून और काली जली हुई त्वचा। फिर अचानक वह हाथ गायब हो गया। लेकिन रोहित की परछाई अब वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। उसने जब नीचे देखा तो देखा कि उसकी परछाई भी हिल रही थी लेकिन उसके शरीर के साथ नहीं। विवेक की चेतावनी। रोहित ने तुरंत विवेक को फोन लगाया। भाई, कुछ बहुत गलत हो रहा है। विवेक पहले तो हंसने लगा। अबे, तू फिर से डरने लगा क्या? नहीं, मैं सीरियस हूं। शीशे से कुछ बाहर निकला था और मेरी परछाई अब भी अजीब तरह से हिल रही है। विवेक अचानक चुप हो गया। भाई, तुझे पता है ना, आईने का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हो सकता है ये फिर से लौट आया हो। नई हवेली इस बार श्राप की जड़ें और गहरी हो चुकी थी। विवेक ने रोहित को बताया कि गांव में एक और हवेली मिली है जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। क्या? एक और हवेली? ये कैसे हो सकता है? रोहित ने चौंक कर पूछा। पता नहीं भाई, लेकिन कुछ गांव वालों ने बताया कि वहां भी एक पुराना आईना रखा हुआ है। अब शक यकीन में बदल रहा था। श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। 1. गांव के एक बुजुर्ग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जब दरवाजा तोड़ा गया तो वह आईने की तरफ देखे जा रहे थे, बिल्कुल पत्थर जैसे। 2. रात में अजीब अजीब परछाइयां घरों की दीवारों पर चलती हुई दिखती। 3. हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोगों को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। अब गांव में फिर से दहशत फैलने लगी थी। रोहित और विवेक ने फैसला किया, उन्हें फिर से उस श्राप का सामना करना ही होगा। आत्मा की सच्चाई। इस बार रोहित और विवेक ने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से मिलने का फैसला किया। वह एक 90 साल के बुजुर्ग थे जो शायद इस श्राप के बारे में कुछ जानते थे। जब रोहित ने उनसे नई हवेली और आईने के बारे में पूछा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने इसे फिर से जगा दिया, उन्होंने कांपते हुए कहा। क्या मतलब? विवेक ने पूछा। बुजुर्ग की आंखों में डर था। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह एक पूरी दुनिया थी जो आईनों के अंदर कैद थी। रोहित और विवेक एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या मतलब? एक दुनिया? हाँ, बुजुर्ग बोले। आईनों की एक अलग ही दुनिया होती है जहां वे आत्माएं रहती हैं जिन्हें इंसानों ने श्राप दिया था। और अब वे सब बाहर आना चाहती हैं। आखिरी लड़ाई की तैयारी। रोहित और विवेक समझ चुके थे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह तो एक पूरी दुनिया थी जो अब इंसानों की दुनिया में कदम रखने को तैयार थी। हमें कुछ करना होगा, विवेक बोला। लेकिन इस बार हमें सिर्फ आईना जलाने से कुछ नहीं होगा। रोहित ने गहरी सांस ली। हमें खुद आईने की दुनिया में जाना होगा। विवेक चौंक गया। क्या तू पागल हो गया है? वहां गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। अगर हम नहीं गए तो यह आत्माएं इस दुनिया को नर्क बना देंगी। अब फैसला हो चुका था। रोहित और विवेक आईने की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे जहां सिर्फ अंधेरा था और मौत उनका इंतजार कर रही थी। क्या वे आईने की दुनिया से जिंदा लौट पाएंगे या फिर हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए खूनी आईना का अगला भाग 8। क्या वे आईने की दुनिया से जिंदा लौट पाएंगे या फिर हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएंगे? यह जानने के लिए देखिए खूनी आईना का अगला भाग 8।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगला भाग और भी खौफनाक और रहस्यमय होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?